भाई अब क्या कहें। सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। जो बड़े हैं उनको नमन प्रणाम, और जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद। और विजयदशमी की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दशहरा बोल रहे हो। सारे भैया लोगों का हैप्पी दशहरा। तो ये देखो, आज बउआ हमारे साथ, छोटा वाला है, बड़ा वाला वो खड़ा है आपके पीछे, आपके पीछे खड़ा है। मुड़ के तो देखो, तभी तो देख पाओगे। चलो खैर, फिर कभी दिखाएंगे। तो अभी वो चूंकि वीडियोग्राफी वही करता है ना, तो इसलिए उसको वो इस समय टेक्निकल एक्सपर्ट है, ये मानकर चलिए। चलिए, तो आज थोड़ा पढ़ाई से हट कर के यहाँ पर बनाया है। हालांकि थोड़ा सा अजीब ज़रूर लग रहा होगा, और आपको क्या लग रहा है? मुझे खुद ही लग रहा है इस तरह से, तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा। लेकिन मैंने सोचा, हमेशा बोर्ड होता है सामने, तो बच्चे ना पीछे बोर्ड देख करके वो डर जाते हैं कि सर जी लगता है फिर पकाएंगे आ गए, फिर कुछ ना कुछ सिखाएंगे, कुछ ना कुछ पढ़ाएंगे, और बोर होकर के वो उसको थोड़ा देखते हैं, इसके बाद हटा देते हैं, डिलीट मार दिया सीधे। तो मैंने अब की बार अपने बैकग्राउंड में बोर्ड रखे नहीं, और जब बोर्ड नहीं होगा तो सोचेंगे लगता है कुछ आज कुछ अलग सी डोज देने वाले हैं। तो चलिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो सिर्फ दशहरे पर थोड़ा सा ऐसे ही हुई। सभी को शुभकामनाएं, और जो बड़े हैं उनसे भी मैं आशीर्वाद की कामना करता हूं कि वो भी मुझको अपना आशीर्वाद दे। और एक बात मेरे मन में आ गई अचानक, अभी अभी मैं सोच रहा था कि लोग दशहरे में रावण का पुतला जलाते हैं। हाँ, तो वो जलाते हैं, वो तो सभी लोग जानते हैं ना। और जलाता कौन है? मतलब हम ही आप लोग जला देते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो हम ही राम है और हम ही रावण है, और वो बात बिल्कुल सही है। हम ही राम और हम ही रावण ऐसे हैं कि हमारे अंदर अच्छाई भी है और हमारे अंदर बुराई भी। लेकिन लोग रावण को जलाते पुतला बनाकर। देखो, मैं तो समझता हूं, मेरा जो विचार, मेरी जो समझ है, मैं वो आपको बता रहा हूं। वो ये है कि अगर रावण को कैसे मारना चाहिए, अगर हम अपने अंदर की बुराइयों को दफन कर दें, खत्म कर दें, तो समझो हम राम बन गए। और अगर हमारी बुराइयां बढ़ती चली जा रही हैं और जो अंदर की कमियां हैं वो उभरती चली जा रही हैं, तो हम ही रावण बन गए। हम कुछ ऐसा करें, वो तो रावण तो जलाया जाता है, हर गली मोहल्ले में लोग चंदा वंदा करके जला देते हैं। अब बांस बल्ली जलाने से क्या, बांस बल्ली जलाई जाती है, वो रावण कहाँ है? उस रावण को जलाने के लिए, उस रावण को मारने के लिए राम भी तो वैसे चाहिए। जहां तक मेरी राय है। और सच पूछो तो रावण का वो बांस बल्ली और बम हम फोड़ दिए, उसका मतलब नहीं है। वो तो हर साल जलता है, और हर साल जलता है, फिर भी रावणगिरी खत्म नहीं होती है ना। तो वो तो चलती रहती है फिलहाल मेरे हिसाब से। तो मैं तो ये समझता हूँ, मेरा थीम, मेरी अपनी समझ, कि अगर हम अपने अंदर जो बुराइयां हों, तो ये नहीं है कि बटन दबाया बुराई खत्म, राम पैदा हो गए, ऐसा नहीं। मतलब प्रयास करेंगे, धीरे धीरे कोशिश करें कि कहीं पर कोई गलती ना हो, और दूसरों के प्रति हम बुरा ना करें। और इस तरह से देखो, हमारे तो देखो छोटी सी दुनिया है और छोटी सी कमाई है, तो उसी में खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं। अच्छा, ज़्यादा कमाई है नहीं तो ज़्यादा सोचना भी नहीं होता है, ठीक है, आराम से उतने में सुखी जीवन, और बस मस्त रहते हैं। हमारे दो चेले हैं, तो इनको पढ़ाया थोड़ा बहुत, कुछ अपने आप पढ़ लेते हैं, कुछ हम पढ़ा देते हैं, ऐसे कुल मिलाकर थोड़ा बहुत हो ही जाता है। तो ऐसे पढ़ते रहते हैं दोनों बच्चे, ठीक है। तो यही चल रहा है। तो हम तो यही कह रहे थे कि भैया अपना अपना भी ख्याल रखो, और कोशिश करो कि हम अपने अंदर के रावण को मारें पहले, तब मान ले दूसरे रावण को ढूंढें मारने के लिए, ठीक है। तो इसमें तो कोई बुराई है नहीं, मेरे हिसाब से बात ठीक है। कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर हर आदमी केवल ये धारणा बना ले
कि हमको अपने अंदर की कमियों को दूर करना है। और जैसे ये चीज़ हो जाएगी तो समाज में एक अलग ही रूप दिखाई देगा। बट ऐसा कितना पॉसिबल है और कहाँ तक है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अपना तो भाई ध्येय यही है कि जितना भी कर सको लोगों के साथ, जो तुम्हारी अपनी कैपेसिटी में हो, तो वो अपना शारीरिक, आर्थिक ऐसे करके, हाँ कुछ मानसिक मदद भी होती है, तो ऐसे करके किसी को इनकरेज करना, हौसला बढ़ाना, इंस्पायर करना। तो आप बच्चों को जैसे हम मतलब इंस्पायर करते हैं पढ़ने के लिए, उनको थोड़ा मोटिवेट करते बन जाता है, तो मोटिवेट कर दिया, तो ये थोड़ा मानसिक हो गई। आर्थिक करने लायक है नहीं ज़्यादा। और शारीरिक ये है कि शारीरिक देख रहे हो, शरीर मतलब जितना है, अब आप लोग हंस दोगे अभी मैं कह दूंगा तो, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। फिलहाल तो क्या मतलब, अब आगे क्या चाहते हो भाई? आपको शुभकामनाएं मैंने दे दी और आशीर्वाद है, दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं, विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हमारे बउआ ने भी आपको शुभकामनाएं बोल दी। सभी भैया लोगों को बउआ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग भी हमारे बउआ को, है ना, चूँकि आप लोग बड़े हैं तो बउआ को हमारा आशीर्वाद मिलेगा, इसलिए आज मैंने बउआ को बिठाया। बउआ आज त्यौहार है, विजयदशमी है, सबसे मेल मिलाप किया जाता है। तुम भी आ जाओ, वो थोड़ा सा आ जाओ, भैया लोगों से कह दो विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विजयदशमी की आपको हार्दिक हाँ, शुभकामनाएं। ये कबाड़ी आदमी हमारा बड़ा बउआ है ना, तो ये चल जाओ वीडियोग्राफी करो। तो ऐसे करके, और ये देखो अभी हम लोग गाना बजाना कर रहे थे, तो ऐसे मस्त रहते हैं। और थोड़ा बहुत मतलब ऐसे हो जाता है, गाना बजाना का ऐसे ही टेम्परेरी है, थोड़े हाथ इधर को उधर चल जाते हैं तो वो है। अब ये कहोगे कि बजा के दिखाओ, तो अब बजा के तो दिखा देंगे, लेकिन अब वो तुमको सूट करेगा नहीं असल में। तो इसलिए ऐसे रहने दो, फिर कभी बजा के दिखा देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, पढ़ाई वाला डोज कल से मिलेगा। आज तो दशहरा पर था तो हमने बनाया, और यही अपना सब कुछ है ठिकाना, बैठे आराम से, टाइम काफ़ी हो चुका है। तो बस सभी को फिर से एक बार दशहरे की शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार बच्चों को, और यथाउचित प्रणाम नमस्कार सभी को, और बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास तो है नहीं, हाँ ये है कि इस तरह की क्लास तो दशहरे को होगी, ये तो फिर दीपावली को होगी। तब तक के लिए फिर आपको, चूँकि अभी तो लग नहीं रहा होगा, आप सोच रहे होगे कि ये वही वाले हैं कि नहीं है, नहीं तो हूँ तो मैं वही वाला, लेकिन उस तरह का नहीं हूँ, ठीक है। तो दूसरे लुक में भी देखने के लिए, और जो क्लास होगी आपकी एजुकेशनल, वो आपको मिलेगी फिर कल, ठीक। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं।